वाइपर जॉय कराची से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर कल केटी बंदर से टकराने का इम्कान। साहिली इलाकों में हालात बिगड़ने लगे। सजावल में बारिश और माड़ा में पानी घरों में दाखिल। ठट्ठा बदीन और दीगर अजला में तेज़ हवाओं के झकड़। एमरजेंसी नाफिज। शहर कायद में बूंदाबांदी। केटी बंदर को खाली करा लिया गया। गुडानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद। बारिशों का खतरा। ये साइक्लोन कराची के जुनूब में 410 किलोमीटर के फासले पर है और इसका रुख स्ट्रेट अभी शुमाल की जानिब है, लेकिन हमारी जो फोरकास्ट है और हमारे जो इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं, कल ये अपना रुख शुमाल मशरक़ की जानिब टर्न लेगा और इंडियन गुजरात की जानिब। तो जैसा आपने लेकिन पूछा, अगर ये शुमाल की जानिब आता है तो जिसके चांसेस हमारे लिहाज से तो 10% भी नहीं है, तो क्योंकि इसके शुमाल में एग्जैक्टली कराची शहर वाक़ है। वाइपर जॉय शिमाल और शिमाल मगरिब की जानिब रवां। आज रुख तब्दील होने का इम्कान। कैटेगरी भी 4 से 3 हो गई। तूफान के मकाम पर लहरें 30 फीट तक बुलंद। हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर रिकॉर्ड। कराची एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी। शहर में 14 जून से तमाम इम्तिहानात, समर कैंप, सेमिनार और दीगर सरगर्मियां मुअत्तल। समंदरी तूफान एक आजमाइश। तमाम इदारे मिलकर मुमकिन सूरत हाल से नंबर 2 आजमा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कमेटी भी कायम कर दी गई। खुर्रम दस्तगीर को असरात ख़त्म होने तक जनूबी सिंध में मौजूद रहने का हुक्म। समंदरी तूफान से बचाव के इंतजामात। पाक फौज की निगरानी में इमदादी कार्रवाइयाँ। सजावल में कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। गुलारची में कैंप कायम। खैमे, राशन और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की सहूलत मैसर। ठट्ठा और बदीन समेत साहिली अजला में तूफान से निमटने के लिए हंगामी इकदामात। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। कच्चे घरों को ज्यादा नुकसान का खदशा। माहीगीरों को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान और चेयरमैन NDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाइपर जॉय से तबाही का खदशा। तमाम मुमकिना हिफाजती इक़दामात जारी। अवाम के जानो माल की हिफाजत पहली तरजीह। तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। साहिली इलाकों के मकीन इंतजामिया से ताउन करें। बिलावल भुट्टो की अपील। वाइपर जॉय की आमद से पहले साहिली पट्टी में इमदादी कार्रवाइयाँ। 5981 खानदान महफूज मकामात पर मुंतकल। केटी बंदर में 7 और घोड़ाबारी में 3 रिलीफ कैंप कायम। शहीद फाजिल राहू में 10, सजावल में 4 और बदीन में 3 इमदादी कैंप मौजूद। इंतजामिया हालात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। शहरी साहिल का रुख न करें। शर्जील मेमन की अपील। भारत को भी वाइपर जॉय से शदीद खतरा। साहिली इलाकों में असरात नजर आने लगे। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड। गुजरात के 10 देहात खाली। मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कई परवाजें मनसूख। केरला और कर्नाटक में हंगामी इक़दामात जारी। तूफान आया तो क्या होगा। कराची में 578 इमारतें मखदूश। जिला जनूबी की 456, वस्ती की 66, की माड़ी की 23 और कोरंगी की 14 बिल्डिंग्स शामिल। जिला शर्की में 13, मलीर में 4 और जिला गरबी में 2 इमारतें मखदूश। इंतजामिया ने रिपोर्ट वजीर आला सिंध को भिजवा दी। शहर से कमजोर पोल हटाने का सिलसिला भी जारी। डोनाल्ड ट्रंप खुफिया दस्तावेजात केस में गिरफ्तार फर्द जुर्मायत कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। साबिक अमरीकी सदर को मियामी फेडरल कोर्ट से हिरासत में लिया गया था। मुझे सजा देने की कोशिश, इलेक्शन में मुदाखलत है। डोनाल्ड ट्रंप का सेहत जुर्म से इनकार। रिहाई के बाद अदालत से चले गए। गिरफ्तारी के खिलाफ हामियों ने मियामी कोर्ट हाउस के बाहर एहतजाज भी किया। फ़ौज के एक सीनियर ऑफिसर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था।
उनकी तमाम वीडियोस ऑडियोज़ जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान JIT ने जो है वो उनको कन्फ्रंट किया। उन तमाम बयानात को और उन वीडियोस को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ये वाकई ही ये मेरी ही आवाज़ है और ये मैं ही जो है ये बयानात जो है वो जारी कर रहा हूँ। लेकिन जब उनसे सवालात पूछे गए तो तफ्तीश के उस अमल के दौरान झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। झूठ बोलना फिर पीछे हटना PTI चेयरमैन की पहचान। उन्होंने अपने कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया लेकिन सबूत न दे सके। सुनी सुनाई बातों पर यकीन का एतराफ़ ही कर लिया। फितने ने 9 मई को अपनी असली शनाख्त करा दी। ऑडियो, वीडियो, सबूत और एतराफ़ी बयान मौजूद। जलाओ घिराव के वाक़यात की तहक़ीक़ात जारी। आने वाले दिनों में हैरान कुन आदाद शुमार सामने आएंगे। मनसूबा साज जल्द अपने अंजाम को पहुँचेंगे। किसी भी बेगुनाह को मुलव्वस नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार ख़वातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। सोशल मीडिया पर जारी मुहिम के ताने बाने इसराइल और दुश्मन हमसाया मुल्क से मिलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। मेरी राय में पंजाब में ना कोलिशन की ज़रूरत है, ना ही इससे सियासी फ़ायदा होगा। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत मुमकिन। वज़ीर-ए-आज़म तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलते हैं। चेयरमैन PCB के मामले पर किसी भी जमात की अपनी राय हो सकती है। राना सनाउल्लाह। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत है जिसको गवर्नमेंट अगस्त में ख़त्म करेगी और उसके बाद निगरान सेटअप भी है और इलेक्शंस भी हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन के लिए फील्ड में मौजूद है। हर तरह से तैयार है इलेक्शन के लिए भी और हमारी जमात भी। इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह पाकिस्तान में इत्तेहादियों के साथ आप वफाक में हैं, क्या यही इत्तेहाद हमें इलेक्शन में भी नज़र आएगा या? देखिए वो तो फैसला PDM ने करना है, पार्टीज़ की क़यादत ने करना है, इत्तेहादियों ने करना है। अगस्त में हुकूमत की आइनी मुद्दत ख़त्म होने पर निगरान सेटअप आ जाएगा। नून लीग ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में होंगे। किसी भी जमात से मुमकिन इत्तेहाद का फैसला वक्त आने पर किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब की दुनिया न्यूज़ हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर खुसूसी गुफ्तगू। हालिया बजट मुतवाज़िन करार, महंगाई में कमी की कोशिशों का इयादा। PTI हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को यकसर नज़रअंदाज किया। सूबे को तरक्की और अमन का गहवारा बनाएंगे। नए बजट में ज़मशुदा अजला के लिए खुसूसी इक़दामात शामिल। सरहदी अजला में तिजारत की बेहतरी के लिए सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लीगी क़ायदीन से गुफ्तगू। हमने मुख्तलिफ औकात में कोशिश की कि इंतखाबात को इकट्ठा मुनक्किद करवाया जाए ताकि जो सूबों के रिज़ल्ट्स हैं वो कौमी असम्बली के रिज़ल्ट से इन्फ्लुएंस ना हो। निगरान हुकूमत क्यों अहम है उसको सामने रखते हुए कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। हुकूमत की जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ एक ही है और वो है कि जिस दिन उनकी आइनी मुद्दत पूरी होगी, हुकूमत रुखसत होगी, उसके बाद ये जो बैटन है वो फिर डोमेन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। एक ही वक्त आम इंतखाबात मुल्की मफाद में हैं। बजट में इलेक्शन के लिए रकम रख दी गई। आमिराना दौर में कई कबाहतें पैदा हुई। कवानीन को असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। क़यादत के इजलास में सूबों में तंजीम साजी जल्द से जल्द मुकम्मल करने का फैसला। जहांगीर तरीन की वीडियो लिंक शिरकत। मुल्की मसाइल को देखते हुए मुस्तक़बिल का लाए-हमल मुरतब कर रहे हैं। उम्मीद से अमल तक कौम का साथ देंगे। अब्दुल अलीम खान का खिताब।
चेयरमैन नादरा ओहदे से मुस्ताफ़ी, तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिया। FIA ने ठेकों में करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करते चेयरमैन नादरा के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। तारिक मलिक के खिलाफ नैब में भी तहकीक़ात जारी। दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम का मिशन वज़ीर-ए-आज़म आज से आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दोस्त मुल्क की क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत दीगर अहम शोबों में ताउन का फ़रोग़ एजेंडे का हिस्सा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2008 में बनी या 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, दोनों ने इस हवाले से एक ही पॉलिसी को तसलसल दिया और CPEC पर काम शुरू हुआ। मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में इंडिया के बशमूल एक तीसरी कुव्वत पैदा की और पाकिस्तान को उस तीसरी जिन्स के हवाले कर दिया, जिसका एजेंडा CPEC को रोकना था। कौमी तौर पर मुत्तहिद हों तो इंतखाबात मुल्की इस्तेहकाम में हायल नहीं होते। सियासी दम इस्तेहकाम मुआशी मसाइल का सबब बनता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने CPEC को आगे बढ़ाया। मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में मनसूबा रोकने के लिए तीसरी क़ुव्वत पैदा की। पीछे सरकार ने हुकूमती सतह पर मेगा प्रोजेक्ट के मुतहमिल न होने की पॉलिसी बनाई। पाक चीन दोस्ती की राह में आने वाली रुकावट को मलिया मेट कर देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। जिना हाउस पर हमले की तहकीकात, मुलव्वस अफराद A+ A और B कैटेगरी में तकसीम। A+ में शामिल मुलजिमों का मामला आर्मी कोर्ट भिजवा दिया गया। पुलिस ताहाल A कैटेगरी के कई मुलजिम पकड़ने में नाकाम। अगर आप कोई काम नहीं कर सके तो कम से कम आप मुबारकबाद हमें मत दीजिए, क्योंकि हम तो आपके सियासी हरीफ हैं। आप अवाम को तो मुबारकबाद दे दें। 75 साल में पहली मर्तबा पहला रूस का तेल का जहाज पाकिस्तान आया है, तो क्या अवाम को मुबारकबाद नहीं बनती? हम ये मानते हैं कि लोगों के ऊपर महंगाई का थोड़ा बोझ है और उस बोझ को हटाने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। कहीं कामयाबी होती है, कहीं अल्लाह कामयाबी दे देते हैं, कहीं हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। महंगाई का बोझ उठाने की तगोदौ जारी। हुकूमत की हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान है। 75 बरस में पहली बार रूसी जहाज तेल लेकर पहुंचा है। हम जो भी कर रहे हैं अवाम के लिए ही कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर को एक और ब्रेक। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 5 रुपए गिर गई। 300 रुपए में ट्रेड। सोने की फी तोला कीमत में भी 4000 रुपए कमी। निर्ख 2,21,500 रुपए हो गए।